इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के क्या करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होंगे। द कंपनीज एक्ट 2013 इज़ कम्प्लीटली रिफाइंड फॉर्म ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। इसमें ये बताया गया है जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसके अपग्रेडेड एक्ट निकाला गया है कंपनीज एक्ट 2013 को। उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह की गई हैं, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। इन ऑल देयर आर 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स इन दिस एक्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कंपनीज एक्ट 2013 है जो उसके अंदर 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं इस एक्ट के अंदर। देयर वर इन ऑल 658 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स इन द एक्ट ऑफ ईयर 1956। अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 1956 का था जो उसके अकॉर्डिंग 658 सेक्शंस थे टोटल और 5 शेड्यूल्स थे। तो इसमें बताया गया है नॉर्मली कि पहले 658 सेक्शंस थे 1956 के एक्ट में, उन सेक्शंस को रिड्यूस कर दिया गया है और 188 सेक्शन रिड्यूस किए गए हैं। रिड्यूस करने के बाद 470 सेक्शंस रह गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और पहले 5 शेड्यूल होते थे कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 7 शेड्यूल हो चुके हैं। ये चेंजेस किए गए हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर एज अंडर। द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्ट। जो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी में इंट्रोड्यूस किया गया है उस कंसेप्ट को। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट इज़ दैट इट प्रेस्क्राइब्स अ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉर ऑल द कंपनीज। इस एक्ट का मेन फीचर ये भी माना जाता है कि इसने यूनिवर्सल फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्ट कर दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सभी कंपनीज के लिए। द प्राइवेट कंपनीज कैन नाउ हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स एज अगेंस्ट द मैक्सिमम 50। तो जैसे पहले क्या था, पहले प्राइवेट कंपनीज थी जो उसमें मैक्सिमम मेंबर्स 50 बन सकते थे, बट अब प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम मेंबर 200 बन सकते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनीज कैन बाई बैक देयर शेयर्स। जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसमें इन्होंने ये भी प्रोविज़न निकाली है कि वो अपने जो कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स बाई बैक कर सकती हैं। द परमिशेबल लिमिट of 18 months for holding annual general meeting from the date of its incorporation has been curtailed to 9 months in the present act। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग रखने की 18 मंथ्स की लिमिट थी पहले, उसको कम करके 9 मंथ्स का कर दिया गया प्रेजेंट एक्ट के अंदर, 2013 के एक्ट के अंदर। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी और फाइल करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इंक्लूड होगा उनकी कंपनी की बैलेंस शीट होगी, P&L अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी कंसोलिडेटेड फॉर्म पे। और इनको सेपरेट फाइल नहीं करना, एक साथ ही करना है। द न्यू एक्ट ऑफ 2013 वाइडेड सेक्शन 149 मेक्स इट मैंडेटरी दैट द प्रेस्क्राइब्ड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शेल हैव एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है इसके अंदर जो सेक्शन 149 था पहले, उसको और भी बढ़ा दिया गया है और भी उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। और उनमें अमेंडमेंट्स के तौर पे ये भी बताया गया है कि अब ये मैंडेटरी हो गया है कि जो प्रेस्क्राइब क्लासेस, कई पर्टिकुलर क्लासेस की कंपनीज होती हैं या कई क्लासेस की कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन न्यू एक्ट दैट एट लीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया। तो इसमें ये बताया गया, जो न्यू एक्ट में ये बताया गया है एक डायरेक्टर बोर्ड में से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनमें से कोई एक डायरेक्टर स्टे करना चाहिए इंडिया में फॉर नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो इसमें बताया गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक डायरेक्टर बोर्ड का वो इंडिया में स्टे रहना चाहिए कम से कम 182 दिनों के लिए प्रीवियस कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। The maximum number of directors that a company may have is raised from 12 to 15 under the 2013 Act। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया जो न्यू एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें जो पहले डायरेक्टर्स क्या होते थे, पहले मैक्सिमम डायरेक्टर 12 होते थे, अब नंबर ऑफ डायरेक्टर को रेज करके 15 कर दिया गया न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग। द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 रिक्वायर्स अ कंपनी टू होल्ड एट लीस्ट 4 मीटिंग्स इन एवरी ईयर। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसमें ये बताया गया कि कंपनीज को 4 मीटिंग्स एक साल में करनी पड़ेंगी एटलीस्ट, और एंड द गैप बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स शुड नॉट एक्सीड 120 डेज। और जो मीटिंग्स इन्होंने करनी है उसका गैप
120 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। Previously, the debentures were also included in the loan, but now as provided under Section 186 of the 2013 Act, the term loan shall not include debentures। तो इसमें बताया गया कि जो पहले का एक्ट था 1956 वाला कंपनीज एक्ट, उसमें डिबेंचर्स को लोन के अंदर इंक्लूड किया गया था, बट जो 2013 में कंपनीज एक्ट आया है इसके 186 सेक्शन में बताया गया है कि जो डिबेंचर है उनको लोन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अंडर न्यू एक्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन अगेंस्ट ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट इन अ कंपनी हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इसमें बताया गया अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट होती है कंपनी में, तो उसकी जो भी कंप्लेंट वगैरह उसके अगेंस्ट फाइल करनी है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। इन द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज एसेट्स बाय अ क्वालिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूएशन ऑफिसर। तो इसमें बताया गया जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ये प्रोविजन वगैरह करी गई है कि जो भी कंपनी की एसेट्स की वैल्यूएशन है वो एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूएशन ऑफिसर से करवाई जाए, और उसकी रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए कि उनके एसेट्स की कितनी वैल्यू है। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द कंपनी लिक्विडेटर फॉर अ वॉलंटरीली वाइंडिंग अप कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें बताया गया अगर कंपनी अपनी कंपनी मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को मतलब बंद करवाना चाहते हैं, वाइंडिंग अप करवाना चाहते हैं वॉलंटरी अपनी इच्छा से, तो कंपनी का जो भी वो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल से किया जाएगा अपॉइंट उसको। ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड in the new act giving statutory recognition to filing of applications, documents, inspection, production and evidence of documents kept by registrar, commercial transactions to be made by the company। तो इसमें एक प्रोविज़न की गई है न्यू एक्ट के अंदर कि जो भी एप्लीकेशंस वगैरह फाइल होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंस्पेक्शन होगी किसी भी तरह की, कोई प्रोडक्शन होगी या डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस वगैरह होगी, वो रजिस्ट्रार के पास रखे जाएंगे। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस टू बी मेड बाय द कंपनी, जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी कंपनी की साइड से। Under Section 455 of the new Act, special provisions have been provided for dormant companies। जो Section 45 है न्यू एक्ट का, उसकी स्पेशल प्रोविजंस के अंदर डोरमेंट कंपनीज को बताया के बारे में बताया गया है। इन दिस वे एन एफर्ट हैज़ बीन मेड टू मेक द कंपनीज एक्ट 2013 एज मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। अगर हम इस बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए गए हैं 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसको 1956 के कंपनीज एक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में, ज़्यादा इजी वर्डिंग में बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए सभी को इसके बारे में। ओके, थैंक यू।